रात के 2 बज रहे थे। मुंबई के एक पुराने एरिया में एक पुरानी बिल्डिंग थी, राजमहल रेजिडेंसी। नाम रॉयल था, पर अंदर से वो बिल्डिंग एक भूतों का अड्डा लगती थी। पेंट उतरा हुआ, लिफ्ट कभी चलता नहीं था और हर फ्लोर पे एक अजीब सा गंधा, लेकिन ठंडा हवा का झोंका महसूस होता था। नीचे के लोग कहते थे, 4th फ्लोर पे मत जाना, वहां अब भी खून की बू आती है। लेकिन कोई मानता नहीं था। आजकल लोगों को सब प्रैंक लगता है। एक दिन आरव, एक फ्रीलांस फोटोग्राफर, नया शिफ्ट हुआ उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे। उसको हॉरर लोकेशंस पे शूट करना पसंद था। उसके इंस्टा पे हजारों फॉलोअर्स थे। आरव को लगता था हॉरर सिर्फ इमेजिनेशन होती है। पर उस रात जब उसने अपने कैमरा से 4th फ्लोर का दरवाजा खोला, सब कुछ बदल गया। 4th फ्लोर अंधेरा था, कोई लाइट नहीं, बस एक ट्यूब लाइट झलक रही थी। टिक टिक टिक। कैमरा चल रहा था। आरव ने फ्लैशलाइट ऑन की। दीवार पे लिखा था, डोंट फीड द कैट आफ्टर मिडनाइट। आरव हंस पड़ा, यार कोई प्रैंक लगता है। पर जैसे ही फ्लैशलाइट एक कोने में गई, एक ब्लैक कैट बैठी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे किसी ने उनमें फायरफ्लाइज भर दिए हों। कैट ने सीधा आरव की तरफ देखा और एक ह्यूमन वॉइस में बोला, लेट हो गए तुम। आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि खुद उसे सुनाई दे रहा था। कैट ने अपना मुंह खोला। अंदर इंसान के दांत थे, पॉइंटेड, ब्लड स्टेन्ड। और 1 सेकंड में वो कैट हवा में उछल के गई और कॉरिडोर के अंदर गायब हो गई। अगले दिन बिल्डिंग के वॉचमैन का लाश मिलता है 4th फ्लोर के बाहर। उसका गला फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे अंदर से चीर दिया हो। पुलिस ने बोला वाइल्ड एनिमल अटैक, पर राजमहल रेजिडेंसी में कोई वाइल्ड एनिमल आता ही नहीं था। आरव ने अपने कैमरा का फुटेज देखा। लास्ट फ्रेम में एक रिफ्लेक्शन था। उस ब्लैक कैट के पीछे एक ह्यूमन शैडो, लंबा, मुर्दा जैसा, बिना चेहरे के। वो रात उसने कैमरा डिलीट कर दिया, पर फाइल्स अपने आप वापस अपीयर होने लगीं। फोल्डर रीनेम हुआ, फीड हर। हर रात 2:30 बजे उसको खिड़की के बाहर से मियाऊं की आवाज आती थी। शुरू में इग्नोर करता था, पर एक रात आवाज एक औरत के रूप में बदल गई, सॉफ्ट बट फुल ऑफ पेन। आरव, मुझे भूख लगी है। उसने देखा बैल्कनी पे वही ब्लैक कैट बैठी थी, उसके नीचे एक बचा हुआ पिजन का लाश। कैट उसको खाती गई और उसका शेप बदलने लगा। कैट के पैर लंबे होने लगे, मुंह फट गया और आंखें पूरे ब्लड रेड हो गईं। अब वो कोई कैट नहीं थी, वो एक क्रीचर था, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। आरव चिल्लाया, दरवाजा बंद कर दिया, पर अंदर से आवाज आई, तुमने मुझे फीड नहीं किया, अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। बिल्डिंग के सब रेजिडेंट्स एक एक करके मरने लगे। किसी का सर लिफ्ट में मिला, किसी का हाथ बाथरूम में, और हर जगह पॉ प्रिंट्स इन ब्लड। आरव ने डिसाइड किया उसको कैप्चर करे और प्रूफ रखे। उसने पूरा सेटअप किया, कैमरा, फ्लैशलाइट, माइक, और 3 बजे वो छत पे गया। पूरा सिटी सो रहा था, पर छत पे हवा नहीं चल रही थी। बस एक कोने से आवाज आई, आरव। वो कैट खड़ी थी, अब इंसान के शेप में। उसका फेस स्टिच्ड लाइक स्किन आफ्टर अ फायर और आंखों में फ्लेम जैसी ग्लो। तू ही था जिसने मुझे बुलाया था कैमरा से। तू मुझे फीड करेगा या मैं तुझे खा जाऊंगी। आरव चिल्लाने लगा, पर उस क्रीचर ने उसका मुंह पकड़ लिया। उसने अपने नेल्स से उसका चेस्ट चीर दिया और अंदर से हार्ट निकाल लिया। खाते हुए बोला, अब मैं पूरी हुई। उसके बाद पूरे बिल्डिंग के ऊपर से रेड रेन गिरने लगा। पुलिस ने बोला शॉर्ट सर्किट ब्लास्ट हुआ, पर कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन जो लोग बचे थे, उन्होंने देखा एक ब्लैक कैट उनके फ्लैट के बाहर बैठी थी और उसके मुंह से एक रेड ड्रॉप गिरा। आज भी राजमहल रेजिडेंसी खाली पड़ी है। बस एक फ्लैट में लाइट चलती है, आरव का फ्लैट। लोग कहते हैं कैमरा अभी भी चल रहा है वहां,
और हर रात एक रेड आइड कैट विंडो पे बैठी होती है। किसी ने कोशिश की अंदर जाने की, पर बस एक ही लाइन लिखी मिली दीवार पे, डोंट फीड हर, शी इज ऑलरेडी ईटन। और नीचे ब्लडी पॉ प्रिंट्स, फ्रेश। हाँ, कुछ भूख कभी खत्म नहीं होती, खाली जगह छोड़ जाती है और फिर वो जगह भरती है किसी और